तो 12,000 करोड़ रुपया बहनों के खाते में जाएगा, और 1.5 करोड़ रजिस्ट्रेशन होता है तो 18,000 करोड़ रुपया मेरी बहनों के खाते में जाएगा। 18,000 करोड़। कोई सोच सकता था, कोई कल्पना करता था, कोई हिम्मत कर सकता था? मैंने कहा कि मैं करूंगा, क्योंकि मैं भाई मुख्यमंत्री हूं। और ये 1,000 रुपया मेरी बहनों, 1,000 रुपया महीना। अगर हर महीना 1,000 मिला तो बताओ साल भर में कितना मिलेगा? अपन बात कर रहे हैं, जरा बोल के बताओ। अब बोलो तो पीछे तक बोलो, कितना मिलेगा? 12,000। और ये 12,000 हर परिवार को मिलेगा। परिवार का मतलब पति, पत्नी और उसके बच्चे, मतलब एक परिवार। अब अगर घर में 2 बहू हुई तो कितना जाएगा? अरे हिसाब लगा के बताओ ना, जोर से बताओ। 24,000 जाएगा। और अगर 3 हुई तो बड़ी को भी और मछली को भी और छोटे को भी, तो फिर कितना हो जाएगा? और एक बात और सुन लो, घर में अगर बूढ़ी सासू जी हुई तो अभी उनको मिल रहे हैं पेंशन के 600 रुपया, वो भी बढ़ा के कर दूंगा 1,000 रुपया, तो सासू जी को कितना मिलेगा? अरे बोलो ना, 12,000। अब सब जोड़ लो कितने हो गए। और जो किसान परिवारों से आते हैं उनको किसान सम्मान निधि के प्रधानमंत्री जी देते हैं 6, तो कुल मिला के 10,000। मेरी बहनों, ईमानदारी से बताना, जरा पीछे तक बताओ, घर की हालत बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? और जोर से बोलो, घर की हालत बदल जाएगी। और एक बात और मैं कहता हूं, अपने भाइयों से भी कहता हूं कि एक बार भाई इस पैसे का दुरुपयोग कर सकते थे। मैं सबकी बात नहीं करता, कुछ की बात करता हूं। जेब में पैसा आ गए तो फालतू खर्चा कर दो, लेकिन ये पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, बहनें इस पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगी, अच्छे काम में ही खर्चा करेंगी मेरी बहनें। बोलो मेरी बात सही है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? क्योंकि वो फालतू खर्चा नहीं करेगी, वो बच्चों पे खर्चा करेगी, वो फल लाएगी, वो सब्जी लाएगी, वो दूध लाएगी, वो दाल खरीदेगी, वो वक्त जरूरत पे बचा के रखेगी। फालतू खर्चा बहन नहीं करेगी, ये मेरा विश्वास है। और इसलिए बच्चों के पोषण का स्तर सुधरेगा, परिवार की हालत सुधरेगी, और कुछ पैसा वो खराब समय के लिए बचा के भी रखेगी। क्योंकि मैं जानता हूं, एक बार भैया पूरा खर्चा कर सकते हैं, पतिदेव पूरे पैसे उड़ा सकते हैं, लेकिन बहन कभी पूरा पैसा नहीं उड़ाएगी, कुछ ना कुछ बचा के रखेगी। बोलो रखेगी कि नहीं? और जब घर जरूरत पड़ी और पतिदेव का मोह उतर गया, पैसा कहीं नहीं मिले, तो क्या करूं, कहां जाऊं, और पति की सूरत उतरी देखेगी तो फिर कहेगी, क्या बात है जी, आज उदास क्यों हो? और वो कहेगी, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है, बड़ी जरूरत थी। तो चट से कहेगी, पप्पू के पापा ये धरे ले जाओ, काम चलाओ, चिंता काहे को करते हो। तो वो आड़े वक्त पे घर का काम चलाने का भी काम करेगी। ये योजना जिंदगी बदल देगी। अच्छा देखो, घर में भी प्रेम बढ़ेगा। अब कई बार अपन सुनते रहते हैं, सास भी कभी बहू थी, सीरियल आए और कई में सास बहू की लड़ाई बताते रहते हैं। अब जब बहू को 1,000 रुपया महीना मिलेगा तो सास भी कहेगी, बहू की रोटी में घी लगाओ, चुपड़ चुपड़ के खिलाओ, 1,000 रुपया तो मिल रहे हैं। और सास जी को भी 1,000 मिले तो सास जी बहू भी कहेगी, सोने के पहले सासू मैया के पांव दबा दूं, उनको भी तो 1,000 मिल रहे हैं। तो सास बहू का प्रेम और बढ़ जाएगा। मेरी बहनों, यह सामाजिक क्रांति है। मुख्यमंत्री लाडली बहना और बैतूल में आज इतनी बड़ी संख्या में आप आई हैं। बताओ आवेदन कौन कौन ने भर दिया? हाथ उठाओ जरा। योजना के फॉर्म कौन कौन ने भरे? अभी काफी लोगों ने भर दिए, लेकिन जिनने नहीं भरे वो भी मत घबराना। 30 अप्रैल तक निरंतर फॉर्म भरने का काम जारी रहेगा। बहुत आसान शर्तें हैं इसकी। नंबर 1, 2.5 लाख रुपया सालाना से कम आय होनी चाहिए। 2.5 लाख रुपया से ज्यादा आमदनी कौन कौन की? जरा हाथ उठाओ। कोई की नहीं है, मतलब सभी पात्र हो जाएंगे। बजट में इंतजाम ज्यादा करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। 2.5 लाख से कम की आय हो, नंबर 1। इनकम टैक्स नहीं देते हो, नंबर 2। शासकीय कर्मचारी नहीं हो, नंबर 3। सांसद और विधायक नहीं हो, नगर पालिका अध्यक्ष नहीं हो, जनपद वाले नहीं हो, नंबर 4। और 4 पहिया वाहन ना हो। बाकी 5 एकड़ तक की भी जिनकी जमीन है किसानों की, वो भी सब पात्र होंगे इस योजना के लिए। 5 एकड़ तक जमीन वाले भी। और इसलिए इतना बड़ा जो हमारा दायरा है, कि इसमें मध्य प्रदेश में लाखों में नहीं, ये मामला करोड़ के ऊपर जाने वाला है।
आपको आवेदन भरना है, कलेक्टर यहां खड़े हैं, व्यवस्था ठीक से चल रही है आवेदन की, कोई परेशानी नहीं है। देखो हर गांव में भरे जा रहे हैं, कहीं दूसरी जगह नहीं जाना। आपका आवेदन आपके गांव में भरा जाएगा। सब गांव में शिविर लग रहे हैं और शहर में वार्ड में, हर वार्ड में लग रहे हैं कि नहीं पार्वती भाई? लग रहे हैं। और गांव में भी लग रहे हैं कि नहीं? हर गांव में। और बहुत बड़ी संख्या में मत आना, हमने कहा है। एक दिन में 30-40 भरो, काय की दिक्कत है? रोज तो भरा नहीं, 30 अप्रैल तक भराएंगे और कोई रह गया तो उसके बाद भी भर लेंगे। भैया तो मुख्यमंत्री, काय की परेशानी कोई ये थोड़ी कि चूक गए तो रह गए। इसलिए आराम से आप आवेदन भरें। 2-3 चीजें और, एक खाता नंबर चाहिए। बैंक के खाते कौन कौन के, जरा हाथ उठाओ मेरी बहनाओं। सभी के हैं, मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया जनधन योजना में, सबके ही बैंक के खाते हैं। और उसके साथ साथ आधार कार्ड चाहिए। आधार कौन के पास है, हाथ उठाओ, कौन कौन के? आधार भी है। अब एक EKYC होनी है। अब ये भी काय के लिए कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं EKYC के पैसा बहनों के खाते में ही जाए और कोई खाते में नहीं जाए। EKYC इसलिए जरूरी है। और इसके लिए एक बात आप साफ सुन लें, हमने तय किया कि जिन बहनों के EKYC नहीं है उनके EKYC करवाना तो पैसा लग जाते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर पे जाओ, MP ऑनलाइन पे जाओ, तो हमने तय किया कि 15 रुपया हर बहन के इनको हम देंगे जो EKYC करेगा। कोई को पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अरे भैया के मुख्यमंत्री रहते हुए बहनों के पैसा लग गए तो भैया का मुख्यमंत्री बनने का मतलब ही क्या है बताओ? और इसलिए कहीं पैसा तो नहीं लग रहा। कलेक्टर था, मैंने तय कर दिया, क्या भी दिया है, अगर कोई गड़बड़ करे, पैसा कहीं मांग ले तो FIR करो और सीधे जेल भिजवा दो। कोई दे मत देना एक पैसा, कोई ढेला मत दे देना। और ये सब बड़ी आसानी से हो रहा है। जहां कनेक्टिविटी नहीं है, थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, तो वहां भी अगर कहीं दूसरी जगह आपको ले जाके फॉर्म भरवाना पड़ा, ये प्रक्रिया पूरी करवानी पड़ी और गाड़ी किराए की लगी, तो वो गाड़ी भी भैया करवा के देगा। मेरे कर्मचारी अधिकारी आपको बैठा के ले जाएंगे। तो कोशिश ये है कि कोई परेशानी बहनों को इस योजना में नहीं हो। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, पीछे तक मेरी बहनों दाएं बाएं बताना, बताओ ये योजना कैसी है? जोर से बताओ, और जोर से। कोई को परेशानी तो नहीं आ रही? कोई को परेशानी नहीं आ रही। अब इतनी बड़ी योजना बने और इतने आसानी से काम चल जाए, इसके लिए मैं जिला प्रशासन को भी बधाई देता हूं, कार्यकर्ता भाई और बहनों को भी बधाई देता हूं जो इस काम में दिनों रात आप जुटो। इससे बड़ा सेवा का काम इस समय और कोई नहीं है। बहनों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अप्रैल में फॉर्म भरे जाएंगे, मई में इनकी जांच हो जाएगी और जांच करके पंचायत के दफ्तर में पूरी नाम की सूची लटका दी जाएगी। जो पात्र बहनें हैं 23 से लेकर 60 साल तक की उम्र की, पूरी सूची लटकाई जाएगी। और उस सूची पे भी अगर कोई को आपत्ति है तो वो आपत्ति लगा सकेगा। मई में जांच होकर सूची फाइनल और जून में मेरी बहनों तुम्हारे खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। पहली किस्त आएगी जून के महीना में और उसके बाद हर महीने ये किस्त आती रहेगी। देखो मैं मुख्यमंत्री हूं तो आपकी जिंदगी बदलने के लिए मुख्यमंत्री बना हूं। अगर मेरी मुख्यमंत्री बन के आपकी जिंदगी ना बदले तो फिर भैया के मुख्यमंत्री बनने का मतलब ही क्या है? और इसलिए ऐसी एक योजना नहीं, ऐसी कई योजनाएं। आज एक योजना और है, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। मैं खुलेआम कह रहा हूं, अगर कोई भाई बहन ऐसा है जिसके पास रहने की जमीन का टुकड़ा भी उसका नहीं है तो उसको फ्री में जमीन दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रहने की जमीन का मालिक तो बनाऊंगा। बोलो सबके पास होना चाहिए कि नहीं रहने की जमीन? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? आज भी हम कुछ पट्टे बांट रहे हैं और देख लें कलेक्टर और जिला प्रशासन के मित्र, कोई भी आवास भूमिहीन नहीं रहना चाहिए। रहने की जमीन हर एक के पास होना चाहिए। पैसा एक्ट हमने लागू किया है। यहाँ DFO वगैरह है क्या नहीं? अपने कैसा चल रहा पैसा का काम अपना? कोई कसर ना रहे भाई। अरे जल जमीन जंगल के आदिवासी को भी अधिकार देने दो, उनको भी जीने का हक है। तो किसान भाइयों, अभी आप लोगों ने सुना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना के अंतर्गत बताया है कि 12,000 करोड़ रुपए महिलाओं के खाते में जाएगा। जितने आवेदन होंगे उतना ही ज़्यादा पैसा जाने वाला है। 1,000 रुपये महीने मिलेगा
10 जून से पैसा किसान जो महिलाओं के खाते में आने लगेगा। उन्होंने कई योजनाओं पर बात की है। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत गरीबों को प्लॉट दिए जाएंगे जिससे वो अपना मकान बना सके, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है उसके लिए जगह और पैसे दोनों दिए जाएंगे। और पेशा एक्ट के तहत और कई योजनाओं के अंतर्गत उन्होंने बात की है। चलिए आगे सुन लेते हैं वो क्या कहते हैं, क्योंकि ये पूरा सुनिएगा सर, तभी आप लोग को समझ में आएगा इसमें क्या बताया गया है। ये संसाधनों का झगड़ा है पूरा का पूरा। और जब मध्य प्रदेश की धरती पर संसाधनों का बंटवारा ठीक ढंग से करने का संकल्प मैंने लिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है। दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो काम कर रहे हैं अनेकों योजना बना के जनता को लाभ पहुंचाने की, राशन की व्यवस्था हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान हो, इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड हो, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन हो। ये सब क्या है मेरी बहनों, ये आपका हक आपको दे रहे हैं, आपका अधिकार आपको दे रहे हैं, ताकि आपकी जिंदगी अंधेरों में ना कटे, आपकी जिंदगी तकलीफ में ना कटे, आपकी जिंदगी कष्टों में ना कटे।